नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय गांव बुडेडी से दिखा रहे हैं और ऐसे तीर्थ स्थल पर लेकर के आए हैं जहां पर लोगों की मान्यता है कि वहां यहाँ पर इस समय मन्नतें जो मांगते हैं वो सिद्ध होती हैं। और ऐसे में ये कई वर्षों पुराना इस समय तीर्थ स्थान है और लोग जो है बाहर से आते हैं यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्ध योगी बाबा हैं उन्होंने अपनी समाधि ली थी। तो ऐसे में आप जान सकते हैं लोगों की आस्था कितनी होती है। कहते हैं जो लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। और ये कई वर्षों पुराना जो है तीर्थ स्थल है। और ऐसे में इंद्री की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये अहम जरूर होता है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं या उनके नेता हैं वो यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और इस समय बाबा जी का आशीर्वाद भी लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आस्था में ही भगवान का वास होता है। ये सब आपको दिखा रहे हैं, लोगों की जुबानी आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं इस तीर्थ स्थान को लेकर के लोग। क्या कहेंगे, आज क्या कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया? भाई साहब, पहले तो सभी आपके दर्शकों को, जनता के दर्शकों को, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारा एक धार्मिक कार्यक्रम था यहाँ पे। विधायक जी जब चुनाव से पहले यहाँ पे आए थे और हमारे यहाँ एक जीवित गुरुदेव समाये हुए हैं और इनकी आज भी बहुत कृपा है सभी के ऊपर। जैसे यहाँ पे विधायक जी चुनाव से पहले आए तो उन्होंने मन्नत मांगी और भगवान की ऐसी गुरु महाराज की कृपा हुई है कि वो जो है ना विधायक बने हैं। पहले भी आए, पहले विधायक बने, दोबारा आए, दोबारा विधायक बने और आज विधायक जी ने आके यहाँ पे पूजन किया, हवन किया और यहाँ प्रसाद वितरण किया। सभी लोगों ने प्रसाद लिया और गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। और ये बहुत बड़ा पुरानी परंपरा है। यहाँ जो जिस भाव से आता है उसी भाव से उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। कितना प्राचीन स्थल है? इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग भी ये देखते आ रहे हैं कि पहले भी ऐसी था, उससे पहले भी ऐसी था। अनुमानित ये है कि ये 500-400 साल पुराना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों में कैसी आस्था है लोगों में हर रविवार को यहाँ पे मेले जैसा माहौल होता है। सभी लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और हर मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। ये बहुत सारे चमत्कार हमारे आंखों के सामने हमने भी देखे हैं कि जब को जो जिस भावना से आया उस वो भावना यहाँ पे पूर्ण हुई है। गांव वालों का कैसा सहयोग रहता है? गांव वाले, सब गांव वाले क्या, हमारे पूरे हल्का इंद्री के बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। गांव गांव के नहीं, समस्त हल्का के लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। जिसको जिसका जैसे पता लगता है वो आदमी यहाँ पे आके, जो भी एक बार आया वो दोबारा वापस नहीं गया, हमेशा झोलियां भर के यहाँ से गई है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे, सारे होते हैं यहाँ पे। और विधायक जी भी आज बोल के गए हैं, जब ऐसा कोई संयोग आएगा तो विध भंडारे में विधायक जी का भी सहयोग होगा इसमें। पहले जो है ना हमारे जो गुरुदेव की समाधि स्थल था वो थोड़ा आकार में छोटा था। उसके बाद गांव के सहयोग थे, सभी श्रद्धालुओं ने इसको नया रूप दिया, नूतन रूप दिया और अब यहाँ पे देखो एक मंदिर जैसा भव्य मंदिर इसका जो है ना बन के तैयार हो चुका है। नाम क्या था गुरु जी का? और देखो, नामकरण तो देवताओं के कुछ नहीं होते, 33 करोड़ देवताओं में इनका नाम आता है, लेकिन फिर भी एक नामकरण के रूप में एक पीछे हमारे शास्त्री, हमारे बड़े भाई थे यहाँ पे, श्री सिद्ध योगी पुरुष महाराज के नाम से उन्होंने इसका नामकरण किया था। और उसके बाद हम सभी ने उसी नामकरण से इनमें आस्था जता के इनका इनका पूजन और इनका इनमें श्रद्धा जताई हम सभी लोगों ने उसी नाम में। जी, हमारे जो बाबा जी हैं, पहले हमारे भाई शास्त्री जी बड़ा इसके पुजारी थे, अब वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद हमारे हाथ जो ड्यूटी लगी है बाबा जी ने, हम सुबह से हम इसकी सेवा करते हैं और यहाँ पर बहुत चमत्कार होते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं। विधायक जी आए थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवन करके और आशीर्वाद पाया। पहले चुनाव से पहले चुनाव से पहले बोल के गए थे, अब चुनाव के बाद आए। मान्यता क्या है, आप क्या मानते हैं इस तीर्थ स्थल को? इसको तो बस आशीर्वाद है बाबा जी का, जो भी आता है यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और गांव बडेड़ी से तो भंडारा वगैरह भी किया जाता है? हाँ, भंडारा भी किया जाता है जी, साल में जिसकी जैसी मन। कहाँ से आते हैं जो श्रद्धालु गण हैं? ये तो जी इंद्री के इलाके से, आसपास से, सभी जगह से आते हैं। गांव कलरी जगीर और विधायक जी से हम पहले दूसरी पार्टी में होते तब भी जुड़े हुए थे, अब भी इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो सनातन की जीत हुई है, सनातन का ही बोलबाला रहेगा और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, मत्था टेकते हैं। ये सिद्ध पुरुष हुए, कोई इन्होंने समाधि ली, लोगों का भला हो रहा है इनके आशीर्वाद से, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। सच्चे भाव से जो आएगा वो यहाँ अपनी मनोपूर्ति लेकर जाएगा। जिसका भाव में अगर यहाँ कोई चूक है वो कभी भगवान भी नहीं देता।
अपनी माँ भी नहीं देगी अगर ढंग से उससे मांगेंगे नहीं, तो सब मनोकामना पूरी होती है। यहाँ लोगों में कैसी आस्था है? लोगों में अच्छी आस्था है। कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर इस साइड के लोग बहुत आते हैं। हमारे जो शास्त्री जी थे जो स्वर्ग से धार गए, उनकी ऊपर बड़ी असीम कृपा थी इनकी। उन्हीं के माध्यम से बहुत लोग यहाँ जुड़े, लोगों के अच्छे कार्य हुए। बाबा जी के नाम से हैं जी, प्रसिद्ध महात्मा हैं। और ये 100 साल के बाद की समाधि है इनकी, जब छोटी थी अब तो बड़ी होगी। आपके सहयोग से, सबके सहयोग से बहुत ही सत्वचन हैं। जो सच्ची सच्ची आत्मा से यहाँ से इनके चरण कमलों में अपनी भावना लेकर आता है, उसकी पूर्ण होती है। बहुत अच्छा है। जो देखो ऐसे हमें झूठ पाप से बचावा, दुख संकट से बचावा, ये कितनी कृपा, कितनी दया, कितनी मेहर है। वातावरण घर परिवार में खुशियां देवा, जो भावना से आवा, जो कल्पना से आवा, अहंकार से आवा, उसको देखो कहीं भी कुछ नहीं मिलता, न घर में है न कहीं है। तो इनकी बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी मेहर है। आज ये इन्हीं की कृपा से ये कुएं की जितने भी है सारी है जम, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की है। सब जो भी आए, आप आए आए, आप बड़े बहुत भाग आए, आप बहुत कर्म वाले। वैसे नहीं आए तो अपनी ड्यूटी निभाने, पर बहुत भाग्य वाले हो। इस जितने भी यहाँ सेवा, जैसे शर्मा जी ने बोला, जो भी यहाँ सहयोग लेवा, वाकई में उनके काम पूरे हो। जी पहुंचे थे यहाँ। विधायक जी आए, हवन कराया और भारतीय जनता पार्टी जीत हुई और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और उनके आने पर यहाँ हमारे वो स्वागत किया और हल्के वासियों को धन्यवाद जीत के बारे में। योगी जी महाराज हैं, एमएलए साहब चुनाव से पहले भी यहाँ आए थे और उन्होंने मनोकामना की थी कि आशीर्वाद ग्रहण किया था कि जीत के बाद यहाँ पे आएंगे। तो आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको आने का यहाँ पे, और वो आए यहाँ पे और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने यहाँ पे यज्ञ यवन वगैरह सारा कार्य संपूर्ण किया। उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ा सा जल्दी होने के कारण, थोड़ी मीटिंग के कारण उनको जल्दी जाना पड़ा, तो अन्यथा वो आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो बड़े अच्छे से हवन किया सभी लोगों ने। 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे जिन्होंने सब सहयोग किया और सिद्ध बाबा योगी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से गए। क्या कहेंगे आज? भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई है। तो बाबा जी के बारे में ये तो सिद्ध पुरुष हैं जी, बहुत इनकी कृपा है। सभी खुश होकर जाते हैं यहाँ से, जो भी मनोकामना लेके आते हैं सब पूर्ण होती है जी। ये बात से जुड़े हैं जी हम, और उनकी जीत की बहुत बधाई सारे एरिए ना, कोई ऐसी बात नहीं। विधायक जी हमारे ठीक है। हाँ, काम करते हैं। आयन काम कर रहे जी पूरा जी, भी अटका दोबारा आएगा जी मैं। हाँ, जो नहीं काम करते कोई आओ ही नहीं था। आयन बढ़िया है जी, कतई मिलनसार आयन। बाबा जी के बारे में क्या? सबसे मिला। बाबा जी के बारे में तो ये जी हो कि इसका नहीं पता जी। 100 साल पुराना है कि पहले वैसा था। ये थोड़ी हो बन गई इसकी माले समाधि, बढ़िया डाल है, सारे एरिए की स्पोवा है, कोई ऐसी बात। मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ जी पूरी जी, जो से भी आवा सही होगा बिल्कुल कतई। की कृपा से भारतीय जनता पार्टी ने जीत की और आज हमारे गांव में और बाबा जी के पास हवन किया और सभी लोगों ने सहयोग दिया। तो ये मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं और जीत की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो ये है लोगों की आस्था, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में भगवान को सर्वोपरि मानते हैं और ऐसे में जो तीर्थ स्थान है, जो बड़े बड़े संत और महात्मा रह चुके हैं, ऐसे में उनके दिए गए जो स्थान है या फिर उनके लिए गए स्थान है या उनके बताए गए मार्गदर्शन है, उन पर लोग कैसे चलते हैं, उनकी मान्यताएं क्या होती हैं, ये सब आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक एक स्थान से जुड़ी हुई ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद शिवलिंग है, शिवलिंग के साथ नंदी महाराज जी हैं और साथ ही साथ जो बाबा जी हैं जिन्होंने समाधि ली थी कई वर्षों पुरानी, ये इस समय यहाँ पर समाधि ली थी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं वो क्षण कैसा रहा होगा। और लोगों को जब इस बारे में पता लगा तो ये आपको बता दें कुछ ही वर्षों से इसको नया बनाया गया है, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर जब समाधि ली गई थी बाबा द्वारा तो ऐसा बताया जा रहा था कि बहुत ही योगी पुरुष थे। लोग जब यहाँ पर आते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे,
बडेड़ी गांव के नजदीक इस समय करनाल से स्टेट हाईवे के पास ये समाधि स्थल बनाया गया है और ऐसे में लोग यहाँ पर आकर के दूर दूर से मन्नतें मांगते हैं। तब तक नई खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।